डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और ये जो वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 15 यानी प्रायिकता प्रायिकता के जो वीडियो है आप लोग को पार्ट 4, क्योंकि इससे पहले आप लोग को 3 गो वीडियो दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं दिखे होंगे तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग बारी बारी से देख लीजिएगा। नहीं तो इसका एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं जो कि एक पार्ट से लेकर अंतिम पार्ट तक आप लोग को लाइन बाई लाइन वीडियो मिल जाएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आप लोग को इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 25 नंबर क्वेश्चन तक को सोल्व कर दिए थे। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि ई कोई घटना हो तब पीई माने घटित होने की घटना, ये ई डैश है। डैश नहीं होता है ज़्यादातर, माने बार होता है, नहीं तो ई नहीं माने घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान क्या होता है। तो आप लोग देखिए, जैसे हम आप लोग को बताए हैं यहाँ पे पीई पीई प्लस में पी नॉट बराबर जोड़ के मैंने एक होता है, मैंने घटना घटने की प्रायिकता नहीं घटने की प्रायिकता एक होता है। जैसे हम बताए थे आप लोग को, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में और टीम इंडिया में मैच हो रहा है, तो मान लीजिए इंडिया का मैच जीतने का चांस जो है आप लोग को संभावना है 90% और बांग्लादेश के है 10%। तो देखिए, ये बांग्लादेश के 10% है जीतने का चांस, इंडिया का 90% मैच जीतने का चांस है। और कितना नहीं जीतने का चांस है तो 10%। तो नहीं जीतने वाला 10% मतलब बांग्लादेश जीतने का, तो दोनों को जोड़िएगा तो आप लोग को 100% हो जाएगा। 100% परसेंट जब हटाइएगा आप लोग, तो परसेंट या प्रतिशत हटाने पे 100 से भाग कीजिए, तो 100 से भाग कीजिएगा तो एक आ जाएगा, यानी एक होता है। बारिश होगा कि नहीं होगा, और दोनों को जब प्रायिकता मैंने बारिश होने की मान लीजिए संभावना है 70% की बारिश होगा और 30% संभावना है कि बारिश नहीं होगा, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 100% 100% में 100 से भाग के दीजिएगा, प्रतिशत एक आ जाएगा। तो कहीं भी कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है एक होता है। तो इसलिए पीई प्लस में पी नॉट बराबर एक होता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पीई प्लस में पीई नहीं बराबर आप लोग को एक होता है, ठीक ना। यहाँ पे खैर आप लोग को जो दिया गया है पीई, जो क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को पीई प्लस में पीई डैश बराबर भी 1 होगा, लेकिन डैश यहाँ पर नहीं होता है, ठीक ना। नहीं तो इसको समझा के देना चाहिए था, शॉर्टकट में दिया है तो पी नॉट देना चाहिए था, खैर डैश दे दिया है तो इसका बराबर भी क्या होगा, एक हो जाएगा। एक जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, डी हम लिख दिए हैं, बी हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 की जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान जो होता है आप लोग को एक, असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। ये बात जान लीजिए। चलिए निश्चित और असंभव घटना के बारे में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक थैला में हम हरे रंग के गेंद को डाल देंगे और कहेंगे हरे रंग के गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा। तब बताइए, जो भी है सब के सब हरा रंग है, हम निकालेंगे तो हरे रंग के ना निकलेगा। हरे रंग के निकलेगा तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, उसकी प्रायिकता मैंने निश्चित हो जाएगी। निश्चित हो जाएगी तो निश्चित घटना है वो हरा रंग के है, तो हरे रंग नहीं निकाल पाएंगे जी झोला में से, मान लीजिए थैला में से, तो निश्चित घटना हो गया। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दिए थैला में से आप पीले गेंदों की मैंने पीले गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। हरा गेंद है तो पीला गेंद निकाल पाएगा नहीं ना, तो पीला गेंद नहीं निकाल पाएगा, मैंने असंभव है, तो इसलिए असंभव जो घटना की प्रायिकता का मान होता है वो 0 होता है। जैसे मान लीजिए एक लीडो का पासा जो है ना, छक्का, छक्का में हम कह देना 7 आने की प्रायिकता, तो 7 कभी भी आएगा नहीं आएगा, वो असंभव घटना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता का मान आप लोग को 0 होता है, 0 होता है। जब निश्चित घटना रहेगा तो वो आप लोग को एक होता है, तो इसलिए निश्चित घटना की प्रायिकता का मान एक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर कह रहा है, एक सिक्का को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आप लोग को ये ऐसा प्रश्न आप लोग को एकदम याद किया, एकदम ओठ पे रखना चाहिए। कोई ऐसा पूछे तो आप लोग उसकी आंसर बता पाए। खैर हम इसको सोल्यूशन कर देते हैं, सबका आंसर भी याद होगा, हम बता देंगे। यहाँ पे देखिए लिखेंगे, एक सिक्का में कुल सतहों की संख्या कुल सतहों की संख्या कितनी है, 2 है। कुल 2 है, एगो चीत एगो पट, या तो आप हेड कहिए नहीं तो टेल कहिए, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक सिक्का में कुल जो सतहों की संख्या 2 है। एक सिक्का में चित की संख्या या पट की संख्या, पट पूछे तो भी चित पूछेगा तो भी आंसर वही होगा, बस लिखावट यहाँ पे अलग अलग होगा। यहाँ पे एक हो गया। अब देखिए, अब आप लोग प्रायिकता बराबर क्या लिखिएगा, सूत्र लिखिएगा।
प्रायिकता बराबर क्या लिखिएगा, सूत्र लिखिएगा। अब प्रायिकता बराबर यहाँ पर सूत्र लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे चित्त आने की प्रायिकता लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पे हिंदी थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं एक सिक्का को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, बस हम चित्त आने की प्रायिकता लिख देते हैं, चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त आने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो चित्त आने की जो प्रायिकता है, संभावना है, वो सबसे पहले जो जो घटना घटित होने की जो संख्या होता है, अनुकूल संख्या, वो होता है ऊपर एक, नीचे कुल होता है। आप लोगों को पता है, चाहे सूत्र लिखे रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो 1/2 हो गया, तो 1/2 जो हो गया, तो 1/2 किस में, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में, तो इसलिए 28 के जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप लोगों को पट भी कह देना, हेड या टेल भी कह दे, तो आप लोगों को यही 1/2 होता है, क्योंकि सिक्का उछालिएगा तो दोनों में से कोई एक ही ना आएगा जी, तो एक, अब बटा में कुल होता है 2 होता है, तो बटा में कुल यानी 2, यानी 1/2 ही होगा। यानी आप लोगों को 28 की जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी असंभव घटना ई की प्रायिकता होती है। असंभव घटना को आप लोग को अभी अभी बताए हैं, जिससे मान लीजिए निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, और असंभव के कह दे तो असंभव का घटना की प्रायिकता जो हो जाएगा आप लोग को 0 हो जाएगा। अब कहिए कैसे, जैसे असंभव घटना की प्रायिकता आप लोग को देखना है, तो आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम कह दें लूडो का जो पासा होता है, पासे से 8 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो लूडो में 1 से लेकर 6 तक ही संख्या होता है, 8 कैसे प्राप्त होगा, नहीं ना हो सकता है, ये असंभव है। तो 8 नहीं प्राप्त होगा, तो जैसे प्रायिकता निकालते हैं आप लोग, तो प्रायिकता बराबर जो भी सूत्र आप लोग लिखते हैं, तो सूत्र लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, तो जो 8 आने की संभावना है वो है 0, अब बटा में कुल, तो कुल होता है 6 गो, तो 0 बटा में 6 यानी 0, यानी एक तरह से 8 आने की जो प्रायिकता है वो 8 आएगा भी नहीं, असंभव ऐसे भी है, नहीं तो अगर निकालिएगा भी तो भी 0 आएगा, यानी आप लोगों को 0 हो जाएगा आंसर। 0 होगा तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29 का आप लोग को ए हो गया। चलिए अब हम 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान, तो आप लोग को हम बताए हैं क्या आप लोग को, जैसे 0 से बड़ा या बराबर पीई और पीई से बड़ा या बराबर 1, यानी कहने का मतलब है इसका, प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 1 या 1 से छोटा होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी होगा लेकिन 1 से छोटा ही रहेगा, ठीक है, 1 से छोटा रहेगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, माने सबसे बड़ा कौन है, 1 ही तो है। तो ये जो प्रायिकता का मान है, सबसे अधिकतम मान आप लोग को 1 होता है, और सबसे कम या न्यूनतम मान आप लोग को 0 होता है, इससे अधिक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सबसे कम, जैसे मान लीजिए हम को कोई कहे कि मान लीजिए 10 गो फल रखा है और 10 गो में से हम एक भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमारा प्रायिकता क्या है, तो एक भी नहीं उठाए, मैंने 0 को फल उठाए, तो 0, अब बटा में कुल फल कितना है, तो 10 गो। तो इसी तरह से प्रायिकता निकालते हैं, तो 0 बटा में 10 यानी ऊपर 0 तो सब 0, यानी 0 हो जाएगा, सीधा सा बात, 0 हो गया आप लोग को। तो सबसे कम में कहिएगा, तब अधिकतम, मान लीजिए 10 गो फल है, अधिकतम उठाने के लिए कहिए, तो अधिकतम उठाना है तो 10 में से 10 फल उठा लेते हैं, तो 10 में से 10 उठा देते हैं, तो ऊपर में जितना उठाते हैं कुल उतना, और नीचे में तो कुल होता ही है, तो नीचे में कुल होता है, तो 10 बटा में 10 कट के 1 आ जाए, अधिकतम के लिए 1, न्यूनतम के लिए, कम से कम के लिए 0, सीधा सा बात। आप लोग को जो अधिकतम है या सबसे अधिक मान, तो वो हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया, 30 का आप लोग को सी हो जाएगा। चलिए अब हम 31 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, एक पासे को होगा, खैर देखिए जो भी प्रश्न है, एक पासा को फेंक रहे हैं तो 5 आने की प्रायिकता। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको बनाया कैसे जाएगा, खैर हमको तो दिख रहा है इसका आंसर और आप लोग को भी दिख रहा है, लेकिन बनाना सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए पासा मतलब समझते हैं ना, जो लूडो का छक्का होता है उसी को पासा बोला जाता है। तो पासे में 5 की संख्या, 5 की संख्या, तो अब बताइए पासा जो होता है लूडो का छक्का, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग को 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इतना ही संख्या लिखा रहता है, 1 से 6 तक, सभी को पता है, ठीक ना। तो 5 कितना बार लिखा रहता है, तो एक बार 5 की संख्या होता है, माने 1 होता है। अच्छा, पासे में कुल संख्या, तो पासे में कुल संख्या जो है आप लोग को 6 को होता है कि उतना नहीं होता है। चलिए प्रायिकता का मान अगर आप लोग को जानना है तो प्रायिकता का एक सूत्र लिखिएगा, जो कि आप लोग को जब वीडियो का पार्ट 1 देखिएगा, इसका प्रायिकता का पार्ट 1 वीडियो, तो उसमें हर चीज़ का सूत्र या हर चीज़ बात बताए हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। तो प्रायिकता का सूत्र लिखिए, लिखिए ना, पासे को फेंकने पर 5 प्राप्त होने की प्रायिकता,
तो 5 प्राप्त होने की जो परिकता है वो हो जाएगा 5 कितना बार है, एक बार ना जी, मान लीजिए 5 एक बार बना एक। अब बेटा में कुल कितना है, तो कुल 6, तो 1/5 मैंने संभावना क्या है 1/6। देख लीजिए 5 एक है ना, 1/6। जिससे मान लीजिए अगर हम दोनों भाइयों में से, हम 2 भाई हैं, तो हम दोनों भाइयों में से कोई अगुआ है, अगुआ मैं समझते हैं जो शादी उदी करवाता है, अगुआ है, और हम दोनों भाइयों में से या मेरे पापा से या किसी से पूछे तो शादी करना है, तो अगर मान लीजिए मेरा शादी करने के परिकता निकाला जाए तो कितना होगा। मान लीजिए मेरा शादी होगा कि मेरा भाई के होगा, अब मेरा परिकता निकाला जा रहा है, ठीक है। तो अगुआ परिकता निकाल रहा है, तो मान लीजिए हम कितना है जी, एगो, ठीक है। कितना लोगों में से बताया जा रहा है, तो दोनों मेरे पापा बता दिए कि दोनों लड़का में से किसी एक का शादी करेंगे, हम किसी एक का शादी करेंगे। तो सबसे पहले मेरा होने का, मेरा जो संख्या है क्या है, 1 है। कुल कुल भाइयों की संख्या क्या है, तो कुल भाई हैं हम 2, तो 1/2 मैंने आधा चांस है कि मेरा और आधा मेरा भाई का, दोनों में से किसी का भी हो जाएगा। खैर उसका अलग हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन जो परिकता है, जो संभावना है 1/2, मेरा भी शादी होने का परिकता संभावना 1/2 है, उसका भी 1/2 है, आधा आधा है, चांस है, संभावना है, समझ गए ना। तो उसी तरह से 5 आने की संभावना क्या है, तो 5 6 गो में से एक ही ना आएगा, 5 1 कुल है 6 गो, तो 1/6, यानी कहने का मतलब 1/6, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा, 31 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम 32 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज। यहाँ पे देखिए क्रिकेट मैच हो रहा है, तो लड़का लोग तो सब जानता है, सब लोग खेलता भी है, लड़की लोग कहते क्रिकेट से हम लोग को मतलब नहीं है, तो इसीलिए लड़की को ही खिलवा दे रहे हैं, महिला को ही खिलवाया जा रहा है। प्रश्न भी उसी टाइप का दिया है। महिला गेंदबाज मतलब गेंदबाज क्या होती है, जो बॉल कराती है, जैसे मान लीजिए ये एक बैटमैन होता है, इसे क्रिकेट खेल के छक्का मारता है, एक बॉलर होती है इस तरह से मतलब कराती है, इसे बॉल कराती है, तो वही बॉलर यानी जो गेंदबाज होती है, ठीक। तो गेंदबाज महिला गेंदबाज है, ठीक ना। महिला गेंदबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। गेंदबाज जो होगा जी बल्लेबाज होना चाहिए। चलिए 6 बार चौका मारती है, चौका 9 मार जाने की प्रयोगता होगी। खैर प्रश्न हम देख लेते हैं, मिला लेते हैं, हम ही गलती नहीं किए हैं। एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई 30 मैचों में 6 बार चौका मारती है, चौका 9 मारे जाने की प्रयोगता। यहाँ पे गेंदबाज नहीं होगा, बल्लेबाज होगा, बल्लेबाज होगा। यहाँ पे गेंदबाज दिया गया है आप लोगों को, बल्लेबाज होगा। यहाँ पे देखिए अब बल्लेबाज समझ गए, जो बैट लेके खेलता है ना इस तरह से, तो वो बल्लेबाज होता है, ठीक। तो ये आप लोगों को बल्लेबाज, खैर प्रश्न में आप लोग गलती दिया गया था, हम सुधार दिए। चलिए अब इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए कुल गेंदा कितना है, खेली गई कुल गेंदों की संख्या, खेली गई कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या वो कितना है, तो 30 को गेंदा खेला गया है, ठीक है। अच्छा चौका मारे जाने वाले, चौका मारे जाने वाले गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या। तो देखिए चौका मारे जाने वाले गेंदों की जो संख्या है वो क्या है, तो यहाँ पे संख्या जो है आप लोगों को 6 गो है, यानी 6 गो बॉल पे मैंने इसे 30 को बॉल जब कोई बॉलर फेंक रही है, यानी बॉलर फेंक रहा है, तो 6 गो चौका जाता है, कौ को नहीं जाएगा, तो 24 को नहीं जा रहा है। या तो वो बीट कर लिया होगा, नहीं तो नहीं मार पाया होगा, नहीं तो छक्का मार दिया होगा, आउट हो गया होगा, यही ना होगा जी। तो खैर आउट वो तो नहीं हुआ, वो 30 गेंदा खेला है, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे चौका, चौका 9 मारे जाने वाले, 9 मारे जाने वाले गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या। तो कितना होगा, तो घटाने के बाद ही पता चलेगा। देखिए 30 को कुल गेंदा खेल रही है, 6 को चौका मार रही, तो को नहीं मार रही है, तो 24 को गेंदा पे चौका नहीं जा रहा है उससे, ठीक ना। तो चलिए अब प्रायिकता निकालना है, तो आप लोगों को प्रायिकता बराबर सूत्र लिखिएगा। यहाँ पे प्रायिकता आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा चौका 9 मारे जाने वाले, चौका 9 ही मारने वाले, 9 चौका 9 मारे जाने की प्रायिकता। तो आप लोगों को यहाँ पे सूत्र भी लिखा गया है, ठीक ना।
नहीं तो आप लोग ऐसे लिख भी सकते हैं हिंदी में। तो चौका 9 मारे जाने वाली गेंदों की संख्या बटा में कुल गेंदों की संख्या। तो देखिए, तो चौका 9 मारे जाने वाली गेंदों की संख्या कितनी है, ये है आप लोग को 24 गो है, जो कि चौका नहीं मारा जा रहा है। कुल गेंदा कितना है, तो कुल गेंदा है 30 गो। तो 24 बटा 30 छः, 6 से कटा दीजिएगा तो 4 छके, ये 5 छके 4 बटा 5, 4 बटा 5 हो जाएगा। तो 4 बटा 5 किस में है, ये है आप लोग ऑप्शन नंबर ए में, यानी 32 के जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर ए। खैर आप लोग को दूगो तो कंफर्म पता चल रहा था सभी को भी, तो यानी ये 60 है तो प्रत्येक का मान ही नहीं होता है। ये भी आप लोग ऊपर में बड़ा है तो प्रत्येक का मान नहीं होता है, या तो ये होता नहीं तो ये होता। अब बनाने पे हम लोग को स्पष्ट हो गया 4 बटा 5 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया 32 के ए। चलिए अब हम 33 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सम संख्या के प्रयोक्ता। देखिए आप लोग को सम संख्या के प्रयोक्ता तो लिखेंगे 1 से 10 तक, 10 तक कुल कुल संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो कुल संख्या की संख्या कितना है जी, तो 10 है। 10 है ना, देख लीजिए गिनिएगा तो भी 10 है, ठीक है। अच्छा 1 से 10 तक सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या कितनी है, 5 गो। देखिए 10 तक का है तो 5 गो सम होता है, 5 गो भी सम, सम माने 2 से विभाजित होने वाला संख्या। देखिए सम 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो सम है, ठीक है। अच्छा प्रयोक्ता ज्ञात करना है, तो प्रयोक्ता बराबर आप लोग एक पे सूत्र लिख लीजिएगा। अब प्रयोक्ता बराबर सूत्र लिखिएगा आप लोग, तो यहाँ से यहाँ ये लिख लीजिएगा ऐसे, यहाँ से ऐसे लिखिएगा। तो लिखिएगा आप लोग 1 से 10 तक में सम संख्या का प्रयोक्ता, सम संख्या का प्रयोक्ता। अगर हिंदी लिखना चाहेंगे, अगर सब्जेक्टिव में बना रहे होंगे तो लिखिएगा 1 से 10 तक सम संख्याओं की संख्या बटा में कुल संख्याओं की संख्या। तो सम संख्या की संख्या है आप लोग को 5 और कुल है आप लोग को 10, तो 5 बटा 10 कटेगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा। 1 बटा 2 हो गया तो ये हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, यानी 33 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए अब हम 34 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न करा किसी घटना के प्रयोक्ता नहीं होती है। देखिए घटना की जो प्रयोक्ता होती है वो क्या होती है, सबसे पहले जानिए। तो घटना की प्रयोक्ता जो होती है आप लोग को यहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर पीई और पीई से बड़ा या बराबर 1, यानी कहने का मतलब है प्रयोक्ता का मान 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 नहीं तो 0 से बड़ा होगा, पी के मान नहीं तो 1 या 1 से छोटा होगा, ठीक है। अब 1 से बड़ा नहीं होगा, तो 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कभी भी आप लोग को माइनस में दे दे, माइनस में 2, तो माइनस में 2 करने में तो 0 से छोटा है, तो कभी भी ये प्रयोक्ता नहीं हो सकता है, ठीक ना। अच्छा जिसे मान लीजिए आप लोग को 1.4 दे देते, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ा है, ये भी नहीं होगा, आप लोग को समझ गए ना। अच्छा प्रतिशत में मान लीजिए 105% दे देते, ये भी नहीं होगा, ये बात जान लीजिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 7/3 दे देते, ये भी नहीं होगा, देख लीजिए कटाने पर 2 पॉइंट कुछ है जाएगा, चाहे 7/5 कर दीजिए तो ये नहीं होगा। ऊपर में कभी बड़ा नहीं होता है, प्रयोक्ता में कभी भी छोटा ही होगा, नीचे कुल होता है जी, तो ये सब नहीं होता है। यहाँ पे आप लोगों को जैसे 0.5 ये सब हो जाएगा आप लोगों को, ठीक ना। तो ये सब जो होता है आप लोग को, ये प्रयोक्ता का मान क्या है, नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है -5, -5 होने का मतलब क्या है, कर्जा में है। कर्जा में कब होता है, कोई 0 पे जाता है तब ना कर्जा में होता है, तो माइनस जो 5 है 0 से छोटा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। 0 तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल होता है। अच्छा 1 तो 1 भी होता है और ये भी होता है आप लोग को, ठीक ना। लेकिन अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती है, तो यही तो नहीं होती है, यानी -5 नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर -5 हो जाएगा। ये सब आंसर नहीं होगा आप लोगों को, तो ये सब नहीं होगा, तो आप लोग को इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा, माने -5 हो जाएगा। इस तरह से भी आएगा तो आप लोग को नहीं होता है, ये बात याद रखिए। एक प्रश्न आप लोग एग्जाम में जरूर आएगा, नहीं होला तो कौन प्रयोक्ता नहीं होगा, तो इस तरह से इतना में से ही ढूंढ लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। 100% से ऊपर जाएगा तो आप लोग को कभी नहीं होता, 0 और 100% के बीच में ही होता है। अंक में भी आप लोग को माइनस में कभी नहीं होता है, बाटा में ऊपर बड़ा नहीं होता है। 3/5 हो जाएगा, लेकिन 5/3 नहीं होगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो 34 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोगों को 34 नंबर तक किसी को भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, आप लोग को सूचना ये है कि अगर आप लोग 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग से 1 साल जूनियर बच्चा, जो आपके भाई बहन
या जो भी आस पड़ोस में जो भी लड़का लड़की कोचिंग स्कूल जो भी करता है आप लोगों को उसको एक सूचना देना है। सूचना ये है कि हमारे द्वारा स्पेशल टारगेट बैच चलाया जाता है, जिसमें 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का डेली टेस्ट मिलता है आप लोगों को पढ़ने के लिए। अब मेरा क्लास आप लोग जैसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, लाइव क्लास में भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को 4 घंटा पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो उन लोगों के लिए बताना है, ये नंबर दे देना है आप लोगों को। मेरा नंबर है आप लोग को 83404539। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करने के लिए आप लोग को बोल दीजिएगा इस नंबर पे अपना नाम, जिला का नाम और जिस क्लास में पढ़ते हैं, जो 10th में पढ़ते हैं 10th का क्लास ज्वाइन कर लेंगे। 10th के जो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग को 300 रुपये फी देना पड़ेगा। 300 रुपये फी देना है, वो भी कितने मंथ के लिए, तो 14 मंथ के लिए। क्योंकि बैच जो हम लोग का स्टार्ट हो गया है आप लोग को 1 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 1 दिसंबर 2022 के बाद आप लोग चलेगा 31 जनवरी 2024 तक, मैंने 14 महीना ये बैच चलने वाला है आप लोग को। अब मात्र 300 रुपये फी में, जैसे 2023 वाला बच्चा जो था ना, ये 2024 वाला बैच के लिए 2023 वालों के लिए 300 रुपये महीना ले रहे थे, लेकिन मात्र 300 रुपये में आपकी 14 महीना पढ़ाने वाले हैं, यानी 21 रुपये महीना लग रहा है। तो इससे कम बेस्ट में मिलने वाला है नहीं। क्लास की बात कीजिएगा तो जैसे मान लीजिए आप लोग को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होगा उर्दू छोड़ के, और ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PDF, असाइनमेंट पेपर, नोट्स मिल जाएगा। एनिमेशन वीडियो भी मिलेगा चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। एनिमेशन वीडियो मतलब होता है कार्टून वाला वीडियो, जैसे हम लोग को शरीर के बारे में देखना है, कोई पेड़ पौधा के बारे में देखना है, कोई प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, कोई प्रयोग लाइव में क्या देखना है, कोई मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित होती कैसे होती है, हर चीज़ समझना है आप लोग को एनिमेशन वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। टेस्ट होता ही है, 4 घंटा का मेरा लाइव क्लास चलेगा, PDF, असाइनमेंट पेपर, हर चीज़ मिल ही रहा है। 7 घंटा आप लोग को घर पर पढ़ने के लिए रूटीन मिलेगा, यानी आप लोग को 5 घंटा मेरी तरफ से, 4 घंटा क्लास, 1 घंटा टेस्ट है। 5 घंटा मेरी तरफ से, 7 घंटा आप लोग घर पे पढ़िएगा। 12 घंटा पढ़िएगा तो आप लोग को 80% रिजल्ट की हम गारंटी लेते हैं आप लोग को। इसी के लिए हम तैयारी के लिए आप लोग को पैसा ले रहे हैं। सटीक तैयारी होगा, कहीं से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग आराम से बैठ के घर बैठे पढ़ाई कर लीजिएगा, कहीं कोचिंग स्कूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बात आप लोग जान लीजिए। यही जानकारी आप लोग सभी को पहुंचा दीजिएगा। चलिए आप लोग को इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है आप लोग को, खैर बहुत से लोग पूछते हैं सर आप 14 महीना में क्या पढ़ाते हैं। 14 महीने में हम 3 बार मैथ पढ़ाते हैं, ये खुल के बोल रहे हैं। तो मैथ जो है 3 बार पढ़ाएंगे, बाकी सब्जेक्ट 2 बार पढ़ा देंगे, फिनिश हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस वीडियो के बाद जो आएगा आप लोग को अगला वीडियो, यानी उस वीडियो जो होगा आप लोग को इस पार्ट के लिए और मैथ के ऑब्जेक्टिव के लिए लास्ट वीडियो हो जाएगा आप लोग, क्योंकि एक ही वीडियो आएगा परीक्षा का। और आप लोग का PPT का जो भी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। 15 क्वेश्चन आप लोग को अगला वीडियो में आ जाएगा। तो ठीक है, आप लोग को इस वीडियो का कम से कम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अब हम 35 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है आप लोगों को यदि PE बराबर 0.05 यानी 0.5 तो P नहीं की प्रतीकता, यहाँ पे देखिए आप लोग को, मतलब E नहीं की प्रतीकता बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को, यहाँ PE का मान दिया है आप लोगों को 0.05, ठीक है। PE नॉट कहिए या PE नहीं की प्रतीकता जो है आप लोग को निकालना है। तो क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं चूंकि कुल प्रतीकताओं का जो योग होता है क्या होता है, 1 होता है। माने PE प्लस में आप लोगों को PE प्लस में PE नॉट बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए PE का मान दिया है 0.05 प्लस में आप लोग को PE नॉट, यहाँ 1, ये प्लस में है तो उधर जाके आप लोग को माइनस में होगा, यानी PE नॉट बराबर 1, ये जो प्लस में है तो उधर आके माइनस में हो गया आप लोग को। देखिए आप लोग को PE ये के जब घटाएंगे तो ये समझ लीजिए 1 है, ये घटाएगा तो आप लोग को हो जाएगा 0.95, मैंने 95 यानी 0 पॉइंट आप लोग को 95 हो गया। ये 0.95 किस में है, तो ये आप लोग को ऑप्शन नंबर B में है। तो इसलिए 35 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर B हो गया। तो चलिए आप लोग इस वीडियो के बाद हम मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग को मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।